देख रहे हैं जोहार लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 6 प्रमंडल चुनाव होने वाले हैं सत्र 2023-24 के। तो चुनाव से पूर्व चुनाव की जानकारी के लिए आज हम बात करेंगे को चेयरमैन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के को चेयरमैन पवन शर्मा से। पवन शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते, जोहार। तो आपसे मैं पहला एक प्रश्न ये करना चाहूंगी कि चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, जिन्होंने ये जानकारी लेने के लिए आज चैम्बर भवन आए। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यापारियों का एक महोत्सव होता है चैम्बर चुनाव, जिसे सरकार एवं व्यापारी पूरे राज्य नहीं पूरे देश के लोगों की नज़र रहती है, क्योंकि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ व्यापारियों की इतनी बड़ी संस्था का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विगत 60 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। अभी 64 साल करीब हम लोग को हो चुके हैं। 24 सितंबर को चुनाव होना निश्चित हुआ है। 22 सितंबर को हमारी एजीएम है। उस एजीएम में शहर के गणमान्य लोग सहित पूरे राज्य के व्यवसायी उपस्थित रहेंगे, जो चैम्बर भवन में होगी। और 24 तारीख को फुटबॉल ग्राउंड, बिरसा मुंडा फुटबॉल ग्राउंड मोराबादी में चुनाव होगा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और देर रात तक उसी दिन नतीजे आएंगे। और पूरा राज्य के व्यवसायी हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वहाँ मेले के माहौल रहेगा। वहाँ पर खाने पीने की स्टॉल, व्यवसायियों के सामान के स्टॉल, बैंक वालों के स्टॉल, गवर्नमेंट के स्टॉल्स, सबकी उपस्थिति वहाँ पर रहेगी और बहुत ही देखने लायक नज़ारा होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। जी पवन जी, कि यहाँ पे कैंडिडेट्स कितने होंगे चुनाव में? संभवतः जो हमारा चैम्बर का संविधान कहता है 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव होता है और 6 प्रमंडल के लिए उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। टोटल 27 सदस्यीय कार्यकारिणी होती है, लेकिन 21 सदस्यीय कार्यकारिणी जो होती है वो बन के आने के बाद अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष और 7 पदाधिकारी सहित का चुनाव वो 21 व्यक्ति करते हैं। संविधान किसी गुट को या किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को संवैधानिक नहीं देता है। जी, और यहाँ पे चुनाव की फॉर्मेट क्या है? चुनाव का फॉर्मेट है, बताया ना आपको मैं, 21 सदस्यीय टीम जो होता है, कोई भी व्यक्ति 3798 मेंबर हमारे डायरेक्ट है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एंड इंडस्ट्रीज की। जो मेंबर 1 साल का कम से कम कार्यकाल पूरा कर चुका होगा, जो सदस्य जिसकी सदस्यता, वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो दोबारा नहीं लड़ सकता है या चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य का जो पूरे 3798 मेंबर में से चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। उसे 13 तारीख तक 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म अपना लेकर के भर देना है। नॉमिनेशन की फीस 5000 प्लस जीएसटी है जो जमा होती है। और 14 तारीख 4 बजे तक नाम वापसी की डेट हम लोगों ने रखी है। 14 तारीख 4 बजे तक जो नाम बच जाएंगे उसको हम लोग फिर अनाउंस करेंगे प्रेस और मीडिया के माध्यम से, और उनको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और प्रत्याशियों की संख्या उसी दिन हम लोग पूरी तरह से बता पाएंगे। जी, और बूथ मैनेजमेंट किस तरह का होगा? बूथ की मैनेजमेंट यहाँ तक है कि हमारे कम से कम जो शहर के कंपनी सेक्रेटरी और सीए एसोसिएशंस के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चियाँ हैं, वो लोग हम लोगों को सहयोग करती है। वो 100 की संख्या में रहती है। आउटसोर्सिंग भी हम लोग करीब 100 की संख्या में लोगों को रखते हैं और करीब 60-70 कंप्यूटर वहाँ पर लगेंगे। हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर रहेगा। हर मतदाता को एक वोट देने के बाद वहाँ पर 40 बूथ करीब हमारी बनाने की योजना है। हर बूथ में एक मतदाता जब अपना वोट देने जाएगा तो उसे एक पर्ची दी जाएगी एंट्री होते ही, उसकी मेंबरशिप की, उसका कार्ड देख करके, आधार कार्ड देख के या उसकी सदस्यता का प्रूफ देख करके उसको अंदर जाने दिया जाएगा। उसके साथ हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो उसे कंप्यूटर तक ले जाएगा और उस पर्ची को कंप्यूटर के पास रखे बैलेट बॉक्स में डालेगा। तब उसको कंप्यूटर ऑन करके उनको वोट देने का अधिकार है। जब वो वोट देगा, हमारा प्रत्याशी ये सदस्य मतदाता वोट देने के बाद उस प्रिंटर से उसमें जिसको 21 वोट दिए हैं उसका वो प्रिंट निकलेगा। वो प्रिंट आउट करके सर्टिफाइड हो जाए कि हमने जिनको वोट दिया वो है, और वो भी बैलेट में डाला जाएगा। तो इस तरह कंप्यूटराइज्ड एंड मैनुअल दोनों प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। और 21 से बेसी अगर वोट पढ़ ही नहीं सकते कंप्यूटर में, क्योंकि 21 से कम होगा तो भी वो लॉक हो जाएगा, 21 से बेसी होगा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है और वहाँ पर वोट पड़ेंगे। एक एक कंप्यूटर में मोटा मोटी हम लोग 100 का टारगेट लेके चलते हैं।
100 वोट पड़ने के बाद वो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। और हम लोग रैंडम वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का उठा करके वो पर्ची और वो बैलेट बॉक्स और कंप्यूटर में जो है उसे हम लोग रैंडम करके चेक करेंगे, जिससे किसी भी तरह की कमी रहने की संभावना नहीं रहेगी। और सीसीटीवी कैमरे पूरे हॉल में पूरी तरह रहेंगे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। प्रशासन का तरफ से भी जो मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं वो मजिस्ट्रेट की देख रेख में ही सारा चुनाव का कार्य होगा। और हमारी चुनाव समिति के जो भी सदस्य हैं वो पूरी तत्परता से रिजल्ट होने तक न तो मोबाइल यूज करेंगे और न किसी तरह के बाहर जाएंगे, उसी कैंपस में रहेंगे और पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म कराने के बाद ही निकलेंगे। आचार संहिता के बारे में बताएं। आचार संहिता का है कि हर बार हम लोग आचार संहिता बनाते हैं। आचार संहिता का हम लोग 13 तारीख को ठीक 4 बजे सब सदस्यों को और सब प्रत्याशियों को भी बताएंगे, प्रेस को भी बताएंगे। लेकिन अमूमन आपको बता दें कि करीब करीब चुनाव स्थल से 100 मीटर के दायरे में बाहर में 100 मीटर बाहर बाएं और दाएं हम लोग किसी तरह की होर्डिंग और किसी तरह का भी प्रचार प्रसार करने की मनाही रखते हैं। ऐसा अभी तक हुआ है। अब फुटबॉल ग्राउंड में इस बार पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ की व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं और 1-2 दिन में वहाँ का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो हम आप सबको उपस्थित कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें जोहार लाइव के साथ।